रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। देवियों सज्जनों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित रमाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं ज्योतिष चर्चा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्योतिष जो सब विषय है वह संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी विषय है, उसको उपयोगी विषय है। उसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत ही शोध करके और सोच विचार करके ज्योतिष विषय का प्रणयन किया। ज्योतिष से मनुष्य अपने प्रत्येक जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। ज्योतिष में जो फलादेश की विधि है वह उसमें से एक विधि है गोचर विधि। गोचर का मतलब ग्रह, चर मतलब चलते हुए। तो जब ग्रह चलते हुए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, मनुष्य के चंद्र राशि से जिन जिन स्थानों पर ग्रह जाते हैं वह मनुष्य को कैसा फल प्रदान करते हैं, ये बताने की जो विधि है इसको गोचर विधि कहते हैं। ग्रह अपनी चाल से चलते रहते हैं। ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च। ग्रह राज्य प्रदान कर सकते हैं, ग्रह राज्य छुड़वा भी सकते हैं। ग्रह की अनुकूलता हो तो व्यक्ति जमीन से आसमान तक जा सकता है और ग्रह प्रतिकूल हो जाए तो आसमान से नीचे आ सकता है। मनुष्य का जो दिमाग है वो चंद्रमा है, प्राण जो है वो चंद्रमा है, लग्न शरीर है। तो जब कभी भी मनुष्य के मन में चाहे वो क्राइम हो, चाहे शुभ वार्ता हो, चाहे शुभ बातें हों, वह पहले उसके हृदय में बात आती है, उसके मन में बात आती है, उसके दिमाग में बात आती है, तभी वो आगे कार्य करता है। इसलिए ग्रहों का प्रभाव मन पर पड़ना, हृदय पर पड़ना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ग्रह जब अनुकूल स्थानों में होते हैं तो अनुकूल फल प्रदान करते हैं। इसी विधि को बताने की जो व्यवस्था है, तात्कालिक और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से बताने की जो व्यवस्था है, उसे गोचर विधि कहते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत हो, जैसे जन्म कुंडली बनवानी हो, जन्म कुंडली का फलादेश कराना हो, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, या मेलापक मैच मेकिंग करानी हो, या किसी अन्य प्रकार की ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता हो, आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करें। अभी हम गोचर के अनुसार जैसा फल प्रदान होता है, जैसा फल विभिन्न राशियों में 2023 के मई महीने में जैसा गोचरीय प्रभाव पड़ने वाला है विभिन्न राशियों पर, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जैसा प्रभाव पड़ेगा, जैसा वो फल प्रदान करेंगे ग्रह, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और तदनुरूप अपना कार्य करें, जिससे कि आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं तुला राशि की। जिन लोगों का नाम रा अक्षर से, री अक्षर से, रू अक्षर से, रे अक्षर से, ता अक्षर से, ती अक्षर से, तू अक्षर से, ते अक्षर से प्रारंभ होता है, उन सभी लोगों की राशि जो है वह तुला राशि होगी। मात्राओं का बड़ा महत्व है। जैसे हमने कहा ता अक्षर, तो ता जो जिस प्रकार की मात्राएं लगी हुई हैं उसी प्रकार से मात्राएं लगे हुए नाम की शुरुआत होनी चाहिए। तो तुला राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विचार करते हैं। आपको तरक्की का अवसर प्राप्त होगा, नया काम शुरू कर सकते हैं, आर्थिक मदद मिलने की संभावना है। थोड़ा मन
में उमंग होगा, उत्साह होगा, खेलकूद तथा भ्रमण का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग नए लोग हैं, खेलकूद में रहते हैं, खेल इत्यादि से संबंधित हैं, उन्हें खेलने का अवसर प्राप्त होगा। यात्राएं होंगी खेल से संबंधित। लेकिन आपको यात्राओं के कारण स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, जिससे आपको कष्ट मिलेगा। पारिवारिक चिंता रहेगी। प्रयास करने पर रुके हुए काम आपके सफल होंगे। परिश्रम तेज करना होगा, अधिक परिश्रम करने से प्राप्त होगा। काम में प्रगति होगी, रुके हुए काम में प्रगति होगी, कार्य आगे बढ़ेगा। नौकरी में और व्यवसाय में, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। इस बीच में किसी विशेष स्नेही व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी होगी। स्नेही व्यक्ति जो आपको बहुत प्रिय है, पसंद है, चाहे आप उसके यहाँ जाएं, वो आपके यहाँ आए या कहीं भी, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। अपेक्षा के अनुरूप फल जब प्राप्त नहीं होता, लाभ नहीं होता है, तो मन खिन्न हो जाता है। ऐसा है कि आप अपेक्षा के अनुरूप लाभ नहीं होगा तो आपका मन खिन्न रहेगा। प्रशासकीय कारणों से आपको कष्ट होने वाला है, सावधान रहें, हो सकता है। यात्राओं में कष्ट होगा, कई यात्राएं निरस्त भी हो सकती हैं। भोग और उपभोग, जो आनंद की सामग्री हैं, उपभोग की सामग्री हैं, उससे हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, सावधान रहें। कोई बहुमूल्य वस्तु आपकी खो सकती है, संभाल करके रखें, उसका डर है। मित्रों से तथा भाइयों से असहयोग प्राप्त होगा। मित्र और भाई आपके सहयोग नहीं करेंगे इस महीने में। द्वितीय सप्ताह में रोग आपको परेशान कर सकता है। कार्यस्थल पर जहां आप कार्य करते हैं, वहां पर कार्यकारी स्थितियां उत्पन्न होंगी। आपको विशेष कार्य के लिए तैयार होना होगा। जॉब में संतुष्टि मिलेगी, थोड़ा सा अनुकूल होगा अवसर। विदेश जा सकते हैं या देश में ही किसी विशेष दूर स्थान की यात्रा करें, ऐसा तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल ऐन मौके पर यात्रा निरस्त हो सकती है। तीसरे सप्ताह से स्वयं के ही बनाए हुए या किए गए जो नियम विरुद्ध कार्य हैं, उनका परिणाम आना शुरू हो जाएगा, सामने आएगा। भय तथा अपमान की स्थिति बनेगी। राजकीय दंड से सावधान रहें। फंसने वाला कोई कार्य न करें, अथवा राजकीय दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बाधा है। मई का महीना आपके लिए व्यय बढ़ाने वाला है, तो मेरी सलाह है कि आप लोग सावधानी से कार्य करें। इस महीने की जो शुभ तारीखें हैं वो 8, 13, 26 और 29 तारीख है। और जो अशुभ तारीखें हैं इस महीने की आपके लिए वो 2, 4, 6, 10, 15, 17, 19, 21, 24 और 31 तारीख है। इन अशुभ तारीखों में कोई कार्य की शुरुआत न करें, सावधानीपूर्वक कार्य करें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।